अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फर्स्ट वीक ईयर की फर्स्ट वीकली क्लोजिंग भी थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमने कल के सेशन के अंदर भी मोमेंटम देखा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश मोमेंटम बहुत ही अच्छा बनता हुआ देखने को मिला। अक्रॉस द बोर्ड बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। 1,79,467 का हाई इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 3,112 पॉइंट्स गेन किए। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 2,679 पॉइंट्स ऐड किए हैं। क्लोजिंग जो है 1,79,034 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। ईफर्ट, एफएफसी, यूबीएल, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की आज इन स्ट्रॉन्ग आइटम, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आइटम के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिला है। वॉल्यूम लीडर अगर हम देखें तो बीओपी का आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। 4150 के पास हम देख रहे थे, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई रही थी, उस लेवल को ब्रेक करने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहा था, लेकिन आज फाइनली ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर भी सर फहरिस्त है कि इलेक्ट्रिक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली कल के एग्रेसिव मोमेंटम के बाद। मीडिया टाइम, सेकंड अपर कैप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। पीआईबीटीएल और पाक कतर आईपीओ के बाद कंटिन्यूसली इसके अंदर थर्ड अपर कैप हमें देखने को मिला है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो यूबीएल सर फहरिस्त है, 625 पॉइंट्स यूबीएल ने ऐड किए हैं। ईफर्ट 374 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 229, पीपीएल 165, ओजीडीसी 141, एफएफसी 128, हापावर 111 पॉइंट और बीएचएल 109 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे इंडेक्स ने जो ब्रेकआउट किया है 1,72,000 जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था इस वीक का मंडे के सेशन के अंदर, ये ब्रेकआउट होने के बाद गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो मोमेंटम हमें एग्रेसिव इंडेक्स का जो है वो अपसाइड के ऊपर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज के सी हंड्रेड इंडेक्स में हम लोगों ने कल के मुकाबले में थोड़े से कम वॉल्यूम देखे हैं, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो अब यहाँ पे अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सी हंड्रेड इंडेक्स में हम लोगों ने 513.438 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 799.089 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 285.65 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 35.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो तकरीबन हम देखें तो 4 हफ्तों के बाद एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम भी जो है वो इस वीक हमें एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। इस वीक केसी 100 इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर 6,634 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 2,504 मिलियन का काम दिखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,232 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 1,272 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखें तो 103% वॉल्यूम हमें लास्ट वीक के मुकाबले में ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते इंडेक्स एक छोटी सी रेंज के अंदर हमें जो है वो स्टक होता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू है। ट्राइंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग 1,80,000 का टारगेट यहाँ पे जो बन रहा था टेक्निकली वो ऑलमोस्ट आज अचीव होता हुआ नजर आया। अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1,81,000 और 1,81,700, उसके बाद 1,82,500 से लेके 1,83,180 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर बुल्स वीक के स्टार्ट के अंदर इन लेवल्स को टेस्ट करते हैं 181 अबव 182 या 183 के दरमियान जाते हैं इस लेवल को, तो वहाँ पे जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हाइपर मूव बनी इंडेक्स के अंदर वीक के स्टार्ट के अंदर तो फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी हमें आती भी नजर आ सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वर्क करना होगा। इनिशियल डाउन साइड के ऊपर 1,78,000 सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होता है तो 1,77,000 और 1,76,500 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो एजीएल जो है वो आज ऑलमोस्ट ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। बुलिश डाइवर्जेंस एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, एक अच्छी एक्यूमुलेशन की है। डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 ईएमए को भी जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है इसने पीछे बैक टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी
होगी इसके अंदर 74, 77, 79 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद 82 से लेके 85 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे रिसेंटली इसने रिजेक्शन ली थी अगस्त के मिड के अंदर। अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट की बात की जाए तो वो 92 से लेकर 96 के जो है वो इसके पैटर्न के अपसाइड के टारगेट हमें कंप्लीट होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पेल की, तो स्पेल भी जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी लॉन्ग कंसोलिडेशन, पहले एक अच्छी खासी करेक्शन ली 78, 80 के पास से, वहाँ पे इसका हाई लगा, वहाँ से करेक्शन लेने के बाद जो है वो स्टॉक ने 55 रुपये 52 रुपये के लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 ईएमए को भी कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट दे रहा है और इसी लेवल से ऊपर जो है वो सस्टेन हुआ हुआ है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, बुलिश डाइवर्जेंस है, 52 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल 61 रेजिस्टेंस लेवल है, 61 के लेवल ब्रेक होने के बाद हमें 67 और 70 और 70 के बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से अपने जो हाई लगा था इसका 77 से लेके 80 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओजीडीसी की, ईफड की, ईफड के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम है। ठीक है, हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला, बहुत एग्रेसिव कैंडल। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 250 का लेवल, 250 जो इसने इस ईयर के यानी लास्ट ईयर 2025 के जनवरी के स्टार्ट के अंदर इसने इस लेवल को टेस्ट किया था। एग्रेसिव मूव थी उसके बाद, लेकिन इस 250 के लेवल से ऊपर सस्टेन होने में नाकाम हुआ और एक फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आई। ये कप एंड हैंडल पैटर्न की भी फॉर्मेशन है, 250 रुपए के लेवल से ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा। इस लेवल के बाद जो है वो हमें 260, 265 इनिशियल लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। 270, 280 और 290 को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस होगा जो वो 235 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। पीपीएल के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि कप एंड हैंडल पैटर्न था, यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू है। ओजीडीसी के अंदर भी आज हम लोगों ने देखा कि ओजीडीसी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के ऊपर आज जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बना, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिली। उस प्रॉफिट टेकिंग की वजह ये थी कि ये जो दिसंबर 2024 से इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो है वो 300 और 303, 305 के पास यहाँ देखने को मिल रही है। तो इस 300 के लेवल को पास जो है वो इसकी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है। ये लेवल ब्रेक हो जाता है 305, 300 और 305 का जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक के अंदर जो है वो नई तेजी देखने को मिलेगी और 320, 325 और 340 के लेवल पर हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा एटीआरएल के अंदर भी हम लोगों ने अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन एटीआरएल के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन है, 700, 702 का लेवल थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल है। एक अच्छा मोमेंटम बनाया है इसने एटीआरएल ने पिछले कुछ दिनों में देखें तो 640 रुपये से चल के जो है वो 700 रुपये तक आ चुका है। 700 रुपये के ऊपर इसकी ट्राइंगल की रेजिस्टेंस लेवल है 700, 702 का लेवल। ये लेवल ब्रेक होगा तो नया मोमेंटम स्टार्ट होगा इसके अंदर। 720 और 735 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन करने में नाकाम हुआ और इनिशियल सपोर्ट लेवल जो है वो 680, ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर जो है वो ट्राइंगल की सपोर्ट के पास दोबारा से हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। 650 तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है इसके अंदर। इसके अलावा मैं अगर बात करूं आईएसएल भी जो है वो 50 ईएमए से सपोर्ट लेके आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना करके ट्रेडिंग सेशन में भी जो है वो इसकी कॉल दी गई थी। आरिफ हबीब जो है वो ट्रेंड लाइन की, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन ट्रेंड लाइन की सपोर्ट वहाँ पे कुछ दिन एक्यूमुलेशन की, अब जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको भी आगे देखा जा सकता है। और कल के लिए यानी मंडे के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूँ तो टीआरजी, पीआईबीटीएल, एजीएल, स्पेल, ईपीसीएल, मीडिया टाइम, सीएसआईएल, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, टॉमसेल, मारी भी जो है वो 700 ये 25 के लेवल से जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 725 का लेवल या ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट करने में नाकाम हो रहा था, लेकिन आज फाइनली इसको ब्रेकआउट होने में कामयाब हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छी जनरेट होते हुए नजर आए। अपसाइड के ऊपर इसकी टारगेट की बात की जाए तो 762 और 770 और 780 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 700 रुपये को जो है वो इसने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 700, 680 के लेवल को मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है, जहाँ पे इसकी मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। तो इनको जो है वो आने वाले वीक के अंदर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी मिलता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।